I am alive not for politics or power. We are here to save the people. Friends, this was the recent statement given by one of the minister who is representing Karnataka in the Rajya Sabha. Welcome to the channel of Educating Minds. My name is Priya and today we are going to discuss interstate river water dispute. दोस्तों, इंडियन पेनिसुला एक वास्ट एरिया है जहाँ पे थाउजेंड्स यानी सैकड़ों रिवर बहती हैं। धीरे धीरे इंसानों ने इसे अपने कन्वीनियंस से यूज़ करने के लिए इन रिवर्स को डिस्प्यूट का कारण बना दिया है। इंडिया में ऐसे 9 मेजर डिस्प्यूट हैं और आज हम जिस रिवर वाटर डिस्प्यूट की बात करने वाले हैं वो है कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट बिटवीन कर्नाटका एंड तमिलनाडु, जिसके लिए 26 सितंबर को रिसेंटली कर्नाटका बंद भी हुआ था। अगर हम इसका कॉन्टेक्स्ट जानने की कोशिश करें तो कर्नाटका गवर्नमेंट ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करी है कि वो कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी को कहें कि वो अपना डिसीजन रिव्यू करे सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर तमिलनाडु को प्रोवाइड करवाने का जो उनका डिसीजन है। दोस्तों, कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर हम देखें तो कावेरी रिवर 4 इंडियन स्टेट और यूटी से होके गुजरती है। उसमें है तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका और यूनियन टेरिटरी है पुडुचेरी। अगर हम एक अग्रीमेंट की बात करें तो ये 200 साल पुराने 1892 और 1924 में हुए संधि बिटवीन मद्रास यानी प्रेजेंट डे तमिलनाडु और मैसूर यानी प्रेजेंट डे कर्नाटका के बीच में एक संधि का निष्कर्ष है। और ये संधि जिस प्रिंसिपल पे बेस्ड थी वो है अपर रिपेरियन स्टेट, यानी वो स्टेट जहाँ से कोई भी रिवर ओरिजिनेट होती है उनको कंसेंट यानी परमिशन लेना पड़ेगा लोअर रिपेरियन स्टेट से कोई भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी यानी डैम्स और बराज बनवाने के लिए रिवर कावेरी पे। और यह डिस्प्यूट 1974 में और बढ़ गया जब कर्नाटका ने कुछ अमाउंट ऑफ वाटर डाइवर्ट करना शुरू कर दिया तमिलनाडु की कंसेंट के बिना। और इसी वाटर इशू को रिजॉल्व कराने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1990 में बनवाई थी कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल, ताकि जो ये डिसाइड कर पाए कि वाटर इन दोनों ही स्टेट में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। कुछ रिवर कावेरी के बारे में डिटेल्स जाने तो इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। ये कर्नाटका स्टेट की लार्जेस्ट रिवर है और पूरे सदर्न एरिया में 4th लार्जेस्ट है। अगर हम इसका ओरिजिन देखें तो ये तालकावेरी इन ब्रह्मगिरी हिल्स जो कि कर्नाटका वेस्टर्न घाट्स में सिचुएटेड है। अगर हम इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज देखें तो हेमावती, शिमशा, अर्कावती ये है, और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज देखें तो लक्ष्मणा, तीर्था, काबिनी, भवानी ये इसकी कुछ राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। दोस्तों, अगर हम इसके रीजंस जानने की कोशिश करें कि क्यों ये इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट अराइज होते हैं तो इसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। कुछ रीजंस हमने यहाँ पे लिस्ट आउट करे हैं, आइए समझते हैं उनको। पहला रीज़न है वाटर स्कार्सिटी। वाटर स्कार्सिटी का मतलब होता है पानी की कमी। पानी की कमी होने के कारण कुछ रीजन्स में अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर है, यानी कुछ स्टेट्स में पानी बहुत ज़्यादा है, जैसे मेघालय जहाँ पे चिरमपुंजी और मौसरम ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे बहुत बारिश होती है, और कुछ स्टेट्स में बात करें तो वहाँ पे बहुत ही कम पानी है। इसी रीज़न पे कावेरी रिवर डिस्प्यूट जो कि कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो कंपीटिंग वाटर डिमांड्स। दोस्तों, पानी सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए ही नहीं बल्कि इरिगेशन, पशुपालन सभी चीज़ों के लिए पानी एक बेसिक नीड है। तो कृष्णा रिवर जो डिस्प्यूट है बिटवीन कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यानी कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स एंड बराजेस, इसके ऊपर भी
महानदी रिवर के ऊपर डिस्प्यूट है बिटवीन उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़, क्योंकि एक भी स्टेट अगर डैम बनवाएगा तो दूसरे स्टेट में उसका इम्पैक्ट ज़रूर देखने को मिलेगा। अगर हम कुछ इश्यूज और चैलेंजेस की बात करें जो कि डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल बनाए तो जाते हैं, पर क्यों वो समय से इन इश्यूज को रिजॉल्व नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वन ऑफ द मेजर कारण है प्रोटेक्टोरेट प्रोसीडिंग्स एंड डिलेस, क्योंकि इनकी कार्यवाही होने में ही बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से फैसला आते आते कई साल बीत जाते हैं और वायलेंस को बढ़ावा मिलता है। ओपेसिटी इन द इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क यानी लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, नेक्सस बिटवीन द वाटर एंड पॉलिटिक्स, क्योंकि ये मेजर वोट बैंक का कारण भी है, तो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज चाहती भी नहीं है कि ये रिजॉल्व हो, क्योंकि उनका वोट बैंक पॉलिटिक्स यहीं से ही होगा। लैक ऑफ अथॉरिटेटिव वाटर डेटा, कि हमारे पास एक ऑथेंटिकेट वाटर डेटा नहीं है। एंड द लिमिटेड मल्टीडिसिप्लिनरी कॉम्पोजिशन, इसका मतलब ये है कि हमारे पास एब्सेंस ऑफ एक्सपर्ट्स इन कमिटीज़ में है। हमें ज़रूरत है कि जो भी सीनियर ऑफिसर या जो भी सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे होंगे वो एक्सपर्ट्स हों अपनी फील्ड में, जैसे हाइड्रोलॉजी, इंजीनियरिंग, इन्वामेंटल स्पेशलिस्ट, क्योंकि वो उस इशू को ज़्यादा अच्छे से, उसकी टेक्निक्स ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। कुछ मेजर्स जो हम ले सकते हैं कि ट्रिब्यूनल्स ये फास्ट ट्रैक होने चाहिए, एक सेंट्रल रिपोजिटरी होना चाहिए वाटर डेटा का, जो सारे ही स्टेट और सारे ही मेजर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो अथॉरिटीज़ हैं, उनको एक्सेस मिले। और वाटर हार्वेस्टिंग एंड वाटर रिचार्जिंग, ये कुछ स्टेप्स हैं जिन्हें लेके वाटर डिस्प्यूट्स को कम किया जा सकता है। आई होप आपको ये इशू बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझ में आया होगा। फॉर द PDF you can join our Telegram channel, link of which is provided in the description box, and आपकी कोई भी query हो तो आप हमें comment section में लिख सकते हैं। Till then, stay happy, stay safe, bye bye.